नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ कंचन। छत्तीसगढ़ राज्य के जंगल से मध्य प्रदेश सीमा में आया 41 हाथियों का झुंड विगत 17 दिनों से मध्य प्रदेश के मलगा टांकी डूमर कछार क्षेत्र में रह रहा है। 13 अक्टूबर बुधवार की शाम टांकी मलगा आमाडांड मार्ग की मुख्य सड़क को पार कर कुहका गांव पहुंचा, जो कल शाम 6 बजे से सुबह 4 बजे तक खेतों में खड़ी फसल को जमकर खाया और खेतों को तहस नहस कर दिया। देर रात तक कुहका के जंगलों में खेतों में हाथियों की मौजूदगी रही। ग्रामवासियों के बताए अनुसार फॉरेस्ट विभाग लोकेशन में मुस्तैद था। उन्होंने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सूचना भी करवाई और लोगों को हाथियों से दूर रहने को बोला गया। हाथियों का झुंड आवासीय क्षेत्र से महज 500 मीटर ही दूर था, जहां ग्रामीणों ने आग जलाकर टॉर्च की रोशनी और पटाखों से हाथियों को आवासीय क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका। ग्रामीणों का आरोप है कि वन अमला चाहता तो हाथी सड़क पार कर इस पार ना आ पाते, लेकिन उन्हें रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया। वहीं ग्रामीणों ने जब हाथियों को अपने गांव से खदेड़ने का प्रयास किया तो ग्रामवासियों को ही फॉरेस्ट अमले ने खदेड़ दिया। कोतमा सर्किल बीट के रेंजर भदौरिया के अनुसार हाथियों का झुंड डडई बहरा होकर जैथरी की ओर उनके रूट पर कूच कर सकता था, मगर सुबह लगभग 4 बजे के आसपास हाथी पुनः मलगा के जंगल में वापस चले गए और ग्रामीणों व फॉरेस्ट अमले ने राहत की सांस ली। हाथियों के झुंड ने खेत में खड़ी धान की फसल को रौंद डाला। हाथियों के झुंड के चिल्लाने की आवाज सुनकर किसान मौके पर पहुंचे और हाथियों के झुंड को जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास किया। किसानों ने इसकी सूचना वन कर्मियों को दी। वहीं ग्रामवासियों का कहना था कि भय के साए में किसी तरह रात गुजरी। देर रात तक हाथियों के चिंगाड़ने की आवाज गांव में सुनाई देती रही। सुबह 4 बजे लगभग हाथियों का झुंड वापस मलगा के जंगल पर वापस चला गया। ग्राउंड जीरो की स्थिति देखने पर किसानों ने बताया कि गाँव के किसान अयोध्या प्रसाद केवट, सुंदरलाल केवट, उमेश लाल केवट, गणेश प्रसाद केवट, राजेंद्र प्रसाद तिवारी, केदार केवट, सरमन केवट, बाबूलाल केवट, बलराम केवट, चुनीलाल केवट लगभग 15 से 20 एकड़ खेतों की खड़ी फसल को नुकसान किया है। वहीं ग्रामीणों ने हाथियों द्वारा किसानों के फसल के नुकसान के मुआवजे की प्रशासन से मांग की है। मेरा शुभ नाम जयप्रकाश पांडे। किस गांव से हैं आप? ग्राम खोडरी नंबर 2 से। और क्या स्थिति हुई है आपके साथ में, या खेतों की क्या स्थिति कैसी हुई है, कुछ बताएंगे आप? सर, हम रात में पता चला कि हाथियों की टोली पूरी तरीके से ग्राम खोडरी नंबर 2 की ओर प्रवेश कर चुके हैं और रोड रोड हाथी चलना चालू भी कर दिए। तब फॉरेस्ट वालों को भी फ़ोन किया गया और बड़े बड़े ऑफिसरों को भी फ़ोन किया गया कि इस तरीके की मूवमेंट हाथियों का टोली डायरेक्ट खोडरी की ओर रवानगी हो गए हैं। फॉरेस्ट वाले आके रोड ताकने लगे और जब ग्रामीण जनों ने हाथियों को आवाज़ के बलबूते, चंद पड़ाकों के बलबूते से अगर खेदना भी चाहते थे तो हाथियों को ये नर्सरी में खेदते थे और वो लोग फिर टार्च और चीक और अपनी बुलेरो की दमदारी से फिर वो इधर ढोंस देते थे। फिर हमारे एक दादाजी हैं केदार बाबूजी, उन्होंने यथक प्रयास किया और उनके पूरे इस गांव की महिलाओं ने यथक प्रयास किया और रात्रिकालीन 4 बजे के समय भाई हमारे सुखरू केवट द्वारा पूरी टीम सहित उन्होंने अपनी आवाज़, अपने पड़ाकों की बलबूते से उनकी मूवमेंट जंगल की ओर किया। उसके बावजूद हमने फॉरेस्ट वालों से विनय किया, निवेदन किया कि आप रास्ता छोड़ दीजिए, हाथी को जंगल की ओर जाने दीजिए। तब वो जाके माने और फिर हम लोगों के साथ उन्होंने रोड में, उनका कहना था सर कि मैं एक उनका वीडियो रखा हूँ रात मौके पे जाके देखा जी, छत्तीसगढ़ से कोई हाथियों का दल आया हुआ है जी जी, और जानकारी दी गई कि 4, 5, 6 गाँव में हाथियों का आतंक है। इसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी परसों मुझे दूरभाष पर चर्चा भी किए और उन्होंने निर्देश दिया कि थोड़ा आप भी अगर एक दिन के लिए चले जाएं, मौके पे देखें और इन जितने भी प्रभावित लोग हैं उनको आश्वस्त करें कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा और सबको नुकसानी का उचित मुआवजा दिया जाए। आज मैंने कलेक्टर, एसडीएम, फॉरेस्ट के डीएफओ सबको निर्देश दिया है कि इसका आप सर्वे कराएं, किसका कितना नुकसान हुआ है और जो भी नुकसानी होगा भविष्य में भी उसका भी क्षतिपूर्ति किसानों को दिया जाए। कितने किसान प्रभावित हुए हैं? अभी आंकड़ा नहीं है, रोज तो प्रभावित हो रहे हैं, रोज प्रभावित हो रहे हैं, तो पूरी आंकड़ा आ जाए तो इकट्ठा बात करें।